बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के अंदर हम मार्केट परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर बहुत सारी फर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्या कर रही होती हैं, डील कर रही होती हैं, और ये कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होती है। तो इसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लें। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन? सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं इसके अंदर, यानी कि जिसके पास भी पैसा है वो आकर बिजनेस स्टार्ट कर दे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेचने वाले इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, पहली कैरेक्टर। दूसरी के होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या है? इसके अंदर सेम प्रोडक्ट ऑल फीचर में, जैसे हम बात कर लें पेट्रोल की, ठीक है, और हम बात कर लें तो पेट्रोल चाहे शेल का हो, पीएसओ का हो और टोटल का हो, इन सब का जो कोर प्रोडक्ट है पेट्रोल वो सेम है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी। नंबर थर्ड क्या है कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होगी। कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज होगी उसको परफेक्ट प्रोडक्ट के बारे में, ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की उसको परफेक्ट नॉलेज होगी, उसको सेलर बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि ये चीज़ इतने की है। जैसे अगर हम इसकी नॉर्मली मिसाल पेट्रोल की लें तो पेट्रोल में सबको पता है कि पेट्रोल क्या रुपए लीटर है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसकी प्राइस डिसाइड करती है, तो उसके अंदर कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा, जो फर्म्स होती हैं ना, फर्म्स आर प्राइस टेकर। फर्म कौन होती हैं? प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर मतलब कि अगर आप पेट्रोल पंप वाले को देखें तो पेट्रोल पंप वाला किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? पैसे ले रहा होता है। वो किसी से कोई बात इतनी खास नहीं करता। जबकि आप आम शॉप पे जाते हैं तो आम शॉप पे आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो बार्गेनिंग करके प्राइस मेकिंग कर रहा होता है। तो ठीक है, तो हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। एक बात, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी, ऑल एस्पेक्ट्स में सेम होगी। दूसरी बात, इसके अलावा क्या है कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होगी मार्केट की। कंज्यूमर को क्या होगी? परफेक्ट नॉलेज होगी मार्केट की और प्रोडक्ट की। और तीसरी बात, फर्म्स आर प्राइस टेकर और नो बैरियर इन एंट्री और एग्जिट। कोई भी एंट्री और एग्जिट में बैरियर नहीं होगा। तो ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? परफेक्ट कंपटीशन की। और इसको हम समझने के लेके अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर के अगर होते हैं कि अगर कितने ज़्यादा पेट्रोल पंप होते हैं, 2-2 3-3 पेट्रोल पंप आमने सामने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होती हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑल एक्सपेक्ट में सेम होती है। और कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर को प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। इसके अलावा फर्म्स आर प्राइस टेकर। जैसे पेट्रोल पंप वाला है, वो किसी से कोई बार्गेनिंग करता, वो एक सेम प्राइस सबसे कलेक्ट कर रहा होता है। और नो बैरियर और एंट्री और एग्जिस्ट। अगर आपके पास पैसे हैं आप आए बिजनेस करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएं, इंडस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट होता है। इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है। और वो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट
और इसके अलावा नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा पहले तो अगर हम कॉस्ट की बात करें ना, तो एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट और एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट। और इसके अंदर सिर्फ जो एक्चुअली आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड बाय ओनर, ओनर जो एक्सपेंस पे कर रहा है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर उस टाइम जो वो काम नहीं कर रहा वो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। लाइक कि ओनर जो है, ओनर ने अपनी बिल्डिंग जो है वो रेंट, बिल्डिंग अपनी ओन बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो उसकी ओन बिल्डिंग का किराया कितना है? 50,000 रुपये। ठीक है, और जो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, यूटिलिटी का, वो है 70,000 रुपये। तो इस वक्त इकोनॉमिक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,10,000 रुपये। मगर अकाउंट्स वाला सिर्फ इस कॉस्ट को कंसिडर करेगा जो वो बेच रहा है। तो ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट भी इंक्लूड होती है जो ओनर अर्न कर सकता था मगर वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए अर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर प्रॉफिट की कंडीशन को देखें तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा? अगर हम इसकी ग्राफ से इसको समझने की बात करें, हम इसका ग्राफ बनाएं नॉर्मल प्रॉफिट का, तो हम यहाँ क्या लेंगे? एक्स एक्सिस, यहाँ क्या लेंगे हम? वाई एक्सिस। ठीक है, हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या होता है? प्राइस बराबर होता है एम आर बराबर होता है ए आर के। ठीक है, प्राइस बराबर होता है एम आर के और ए आर के। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करती है एमसी और एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के नीचे होती है। तो हमारी प्रोडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होता है? आउटपुट, जहां पर हम MC बराबर होता है MR के। मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ हो रहा होता है? जहां MC बराबर होता है MR के। और ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं Q, ये आउटपुट की बात कर रहे हैं और इतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट एरिया कितना है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से, बेसिकली हम एवरेज से देख रहे होते हैं, तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो ये एरिया है। वो क्या एरिया है? इसको हम T कह दें, इसको हम E कह दें। तो ये जो हमारा शेडेड एरिया है ये हमारे रेवेन्यू को क्या कर रहा है? ये हमारा कहलाएगा सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल, नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, वो कब कहलाएगा? जब हमारा, अभी हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है? ये है, मार्जिनल कॉस्ट ये है, जो इसके बीच का एरिया है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा क्या कहलाएगा इस वक्त? एबनॉर्मल प्रॉफिट। जब हमारा क्या है? रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो बीच का एरिया हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू है OPEQ। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो हमारा है ONTQ। और अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो इसको कट करके NPET, ये हमारा टोटल प्रॉफिट का एरिया है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी मैक्सिमाइज कर रही होती है अपने प्रॉफिट को। ठीक है जी, अभी इसकी 3 कंडीशन और है, इंशाल्लाह उसको हम अपने अपकमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।